जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन से हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और भगवान विष्णु का पूजन व्रत कथा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। पौराणिक मान्यताएं और शरद ऋतु पूर्णाकार चंद्रमा संसार भर में उत्सव का माहौल माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं इस समय परिपूर्ण होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन श्री सूक्त लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए। पौराणिक विधि से व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। धन धान्य, मान, प्रतिष्ठा और वैभव प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल व्रत करके अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी पुष्प गंध आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पूरी शुद्धता से खीर का प्रसाद बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भी खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। दान दक्षिणा के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। लक्ष्मी और वैभव की प्राप्ति के लिए यह व्रत विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वाले की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। उपवास के लिए लकड़ी की चौकी पर साथिया बनाकर पानी का लोटा भरकर रखा जाता है। एक गिलास में गेहूं भरकर उसके ऊपर रुपया रखा जाता है और गेहूं के 13 दाने हाथ में रखकर चंद्रदेव की कहानी सुनी जाती है। गिलास और रुपया कहने वाली स्त्री मुख्यतः घर की मुखिया होती है और इस स्त्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन किया जाता है। चंद्रमा की पावन रोशनी में खीर रखी जाती है। मंदिर में खीर के दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है और खीर में मिलता है। शरद पूर्णिमा के विषय में विख्यात है कि इस दिन यदि व्यक्ति किसी तरह का अनुष्ठान करे तो वह अवश्य पूरा होता है। तीसरे पहर में व्रती यदि हाथियों की आरती करे और उसको उत्तम फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था। चंद्रमा से अमृत बरसने की भी किंवदंती भी है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत भोजन में समाहित हो जाता है। खीर के सेवन से रोगी रोग मुक्त होता है। इसके अलावा खीर देवताओं का प्रिय भोजन भी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसकी चांदनी के औषधीय महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन धन्वंतरी देव की भी कृपा रहती है, उसकी भी पूजा करनी चाहिए। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।